विनी, आई वांट टू टॉक टू यू। आज तुमने जिस तरह उज्ज्वला से बात की वो ठीक नहीं था। गलत भी तो नहीं कहा मैंने। विनी, मुझे और उज्ज्वला को लेकर तुम्हारे दिमाग में जो चल रहा है ना, उसे अब रोक दो। तुम अपने आप को रोको विशाल। You are one of those men who are interested in other women, जो भूल जाते कि घर में बीवी है। और तुम उन औरतों में से हो जो खुद को तो साक्षात देवी समझती है और बाकी सब औरतों को गलत। अगर मैं गलत हूँ विशाल, तो तुम कौन से सही हो? मेरे लाख मना करने के बाद भी तुम उज्ज्वला से मिलने गए। विनी, मेरे और उज्ज्वला के बीच सिर्फ इंसानियत और दोस्ती का रिश्ता है, और आज मैं उसके पास सिर्फ हमदर्दी जताने गया था। किस बात की हमदर्दी विशाल? एक औरत जो पॉलिटिकल रीजंस के लिए अपना बच्चा अबॉर्ट कर सकती है, उससे हमदर्दी दिखाने गए थे तुम? इसके बावजूद कि उसने मेरे साथ धोखा किया है? उसने किसी के साथ कोई धोखा नहीं किया, उसने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। ऐसा तुम सोचते हो विशाल, एंड आई एम श्योर यू आर बिहाइंड ऑल दिस, क्योंकि तुमसे भी मेरी तरक्की देखी नहीं चाहती। यू डोंट वांट मी टू बिकम इंडिपेंडेंट। कहानी अच्छी कह लेती हो, और लगता है तुम मुझ पर इल्जाम लगाने से बाज नहीं आओगी। कभी नहीं आओगी विशाल, क्योंकि ये इल्जाम नहीं, सच है। एंड लुक मिस्टर विशाल, तुम और उज्ज्वला लाख कोशिश कर लो, ना मैं झुकूंगी ना टूटूंगी। आप इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं बेटा, तुम जाके खेलो। फिर वही प्रॉब्लम, मैं किसके साथ खेलूं? अरे हाँ मम्मी, अब तो मेरे लिए हॉस्पिटल से छोटा भैया आने वाली थी ना। बोलो ना मम्मी, कहाँ है मेरा छोटा भैया? बेटा, तुम्हारे छोटे भैया को भगवान ने अपने पास बुला लिया। ठीक है, पापा को आने दो, मैं उनसे भगवान की शिकायत करूंगा। लेकिन मम्मी, पापा कब आएंगे? मुझे उनकी बहुत याद आती है। आपको भी उनकी बहुत याद आती होगी ना? मम्मी, आप टेंशन मत लो, जब पापा आएंगे ना तब मैं उनसे ठीक हो पापा? पापा, मम्मी कह रही थी कि भगवान ने हमारा भैया हमसे छीन लिया। पापा उसे ले आओ ना पापा। पापा प्लीज, पापा मुझे मेरा भैया चाहिए। पापा ले आओ ना। जाओ पहले किशोरी से जाकर कहो मेरा नहाने का पानी चाहिए। ठीक है पापा। इंदर, मैं जानती हूँ तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मेरी बात तो सुनो। इंदर, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। इंदर, इंदर, मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने वाली थी कि अचानक ये सब हो गया। मेरे अपनों ने मुझे धोखा दे दिया। तुमने जो कुछ सुना सब झूठ है इंदर। इंदर, मेरे पापा ने, आता भाई ने और अला कमार ने प्रेस को झूठा बयान दिया। ये सब सच नहीं है, मेरा यकीन करो इंदर, मैं सच कह रही हूँ। हमारे बच्चे को जन्म देना चाहती थी। क्यों किया ऐसा उज्ज्वला? क्यों ली मेरे बच्चे की जान? क्यों उसकी मौत को पेपरों में इशू बनाया? क्यों अपनी ममता को बाजारों में बेचा? मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं माफ करूंगा। मत लो अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम। मैं यहां तुम्हारे लिए नहीं आया उज्ज्वला, मैं अपने बेटे चिंटू के लिए आया हूं। और जहां तक तुम्हारा सवाल, मैंने तुमसे अलग होने का फैसला कर लिया। इंदर,
मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है सर कि उज्ज्वला जी जैसी औरत ऐसा कर सकती है। मैं तो उन्हें उस जगह पर देखती थी जहां शायद ही किसी और औरत का मुकाम हो। मेरी तो आस्था टूट गई है सर। लेकिन उज्ज्वला जी जैसी औरत ऐसा कैसे कर सकती है, वो भी सिर्फ अपने एम्बिशन के लिए? क्या इंसान इतना प्रोफेशनल हो जाता है सर कि रिश्तों की अहमियत को भूल बैठता है? और आप ही तो कहते थे ना कि उज्ज्वला जी आपको बहुत चाहती है। हाँ शीतल कहता था, लेकिन शायद वो मेरा भ्रम था। जिसे हम चाहत कहते हैं, मोहब्बत कहते हैं, वो मेरे लिए तो पूजा थी, लेकिन उज्ज्वला के लिए शायद सिर्फ उसका फर्ज। यही बात मैं आज तक समझ नहीं पाया। जिसे मैं देवी समझकर पूछता रहा, वो सिर्फ मंदिर में रखी हुई एक मूर्त थी। हाँ शीतल, सब खाना लगा दूं? खाना कितने बजे? 12 बज चुके मैम साहब। 12? साहब तो अभी तक नहीं आए। कहाँ गए हो तुम अंदर? मुझसे कुछ कहा मैम साहब? चिंटू तो खा के सो गए मैम साहब। ठीक है, तुम भी खा लो, मैं साहब का इंतजार करूंगी। ठीक है मैम साहब। कहाँ गए हो तुम अंदर?
मेम साहब चाय। मेम साहब तुम सोई नहीं अब तक? अब तो सुबह हो चुकी मेम साहब। सुबह हो गई। साहब को चाय दे दी? साहब तो कल रात से ही नहीं आए घर पर। बेटी, आज मैं तुम्हें समझाने नहीं समझने आया हूं। अचानक ये हमदर्दी का सैलाब कहां से उमड़ पड़ा डैडी? आपकी नजरों में तो मैं दुनिया की सबसे बुरी औरत हूं। मेरी नजर धोखा खा गई थी बेटी। मैं मानता हूं आज से पहले मैं तुम्हें बहुत गलत समझता था, लेकिन आज नहीं। आज मुझे अपनेपन का एहसास हो रहा है। आखिर तुम मेरी बहू हो, मेरी बेटी हो। मैं आप पर यकीन क्यों करूं डैडी? यकीन तो तुम्हें करना होगा बेटी, इसी में हम दोनों का फायदा है। आप समझिए, आप मुझे समझने नहीं, मुझसे समझौता करने आए। यही तो फर्क है हम दोनों में। जिसे तुम समझौता कहती हो उसे मैं वक्त का तकाजा कहता हूं। और सही सोच तो यही कहती है कि बुरे वक्त में दुश्मन से भी हाथ मिला लेना चाहिए। इसकी वजह पूछ सकती हूँ? एक बाप के बदलाव की और क्या वजह हो सकती है? उसके लिए तो बस उसके बच्चों की जिंदगी सुधर जाए। बेटी, तुम्हारे और विशाल के बीच का वो पहला प्यार मैं देखना चाहता हूं। विशाल और प्यार? डैडी, विशाल के लिए प्यार का सिर्फ एक ही मतलब है, उजला ठाकुर। यही तो वजह है हम सबकी बर्बादी की। उसके साथ है उसका बाप। जितनी बर्बादी होनी थी वो हो चुकी है हमारी डैडी। अब अगर कोई बर्बाद होगा तो वो होगी उजला ठाकुर। तो बेटी, जब हम दोनों का दुश्मन एक है तो क्यों ना हम मिलकर उसे खत्म कर दें। और वैसे भी उज्ज्वला की दो सबसे बड़ी कमजोरियां हैं। एक उसका पॉलिटिकल करियर और दूसरा उसका अपना परिवार। परिवार तो उसका बर्बाद हो ही चुका है डैडी। अब अगर बर्बाद होगा तो उसका करियर। सो डन। सेपरेशन ही तुम्हारा आखिरी फैसला है? अब हम दोनों एक साथ पल भर के लिए इस छत के नीचे नहीं रह सकते उजला। गलतियां किससे नहीं होती इंदर? सबसे होती हैं, लेकिन वो गलतियां जो माफी के काबिल हो। तुम्हारी गलती तो भगवान भी माफ नहीं करेगा। मेरा भगवान ही जानता है कि मैं गलत हूँ या सही। मैं तो समझती थी कि सारी दुनिया मुझ पर एतबार करे ना करे, लेकिन मेरा इंदर मुझ पर जरूर विश्वास करेगा। विश्वास करके ही मैंने इतना बड़ा धोखा खाया उजला। बर्बाद कर दिया तुमने मुझे। देर से सही पर अकल तो आई। इतना बेवकूफ था मैं। अपने ही घर में
जैसी बातें कर रहे हो अंदर। इस घर को हम दोनों ने बनाया है। इसकी बुनियाद हमारा प्यार है। इसका एक एक हिस्सा हमारी यादों से सजा हुआ है। तुम मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जाना चाहते हैं? अकेले जीने की तो तुम्हें आदत हो चुकी है उजला। ये दिखावा और ढोंग भरे लफ्ज तुम्हारे भाषण जरूर हो सकते हैं, मेरे जज्बात नहीं। मुझे एक मौका दे दो, मैं तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर कर दूं। उजला, मैंने ये फैसला बहुत सोच समझ कर किया है और तुम्हें तो खुश होना चाहिए। आज के बाद तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं। बिल्कुल आजाद हो। आजादी दे रहे हो या सजा दे रहे हो मुझे? और मेरे साथ साथ उस मासूम बच्चे को क्यों बिगाड़ा है चिंटू ने तुम्हारा? उसे तो क्यों छोड़ के जा रहे हो? जिंदगी भर नहीं माफ कर सकेगा वो हमें। तुम अपनी बात करो उजला, हम दोनों की नहीं। चिंटू मेरा बेटा है और जिस दिन वो समझदार होगा वो ये समझेगा कि उसकी माँ ने उसके पिता को कितना बड़ा धोखा दिया, कि उसकी माँ ने उसके होने वाले भाई जन्म से पहले मार दिया, कि उसकी माँ ने कभी उसकी ठीक से परवरिश तक नहीं की। और जिस दिन वो ये समझेगा कि इंसानियत का झोला पहनने वाली उसकी माँ असल में एक मतलबी और फरेबी औरत है, उस दिन वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। बस इसके पहले कि मैं अपनी जान दे दूं। तुम्हारे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है उजला, और मैं तो चाहता हूं कि तुम उसी तरह तड़प तड़प कर मरो जिस तरह मुझे तड़प तड़प कर अपनी जिंदगी गुजारनी है। और हाँ, एक और बात, आज तो मैं अकेले जा रहा हूं, लेकिन एक दिन मैं आके चिंटू को भी इस रास्ते से निकाल कर लेके जाऊंगा।